नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में स्वागत है। अपने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसके अंदर अपने चर्चा की थी कि किस सब्जेक्ट से आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर किस विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको मैंने एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया था। पार्ट ए के अंदर 105 क्वेश्चन का अपने क्लासिफिकेशन किया था। पार्ट बी के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी किस प्रकार से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम आपने वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने आपके देखे थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के नेगेटिव कमेंट्स भी थे। उसके अंदर आपने एक विषय के बारे में चर्चा की थी, सामाजिक अध्ययन की थी, बिल्कुल की थी सर, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि सामाजिक अध्ययन के अंदर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की बुक्स पढ़नी है। सामाजिक अध्ययन की जितनी भी 6 to 10th लेवल तक की जो बुक है वो सब आपको पढ़नी है। अब उन बुकों को अगर आपने पढ़ा है आज तक, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। मैंने उस टाइम लिखा था कि सामाजिक के ब्रैकेट में लिखा मैंने कि इंडिया जीके पूछेगा। अब आपका सिर्फ एक ही कमेंट आया कि इंडिया जीके है ही नहीं सिलेबस में, ऐसे ही फर्जी वीडियो बना दिया है, क्यों मतलब गुमराह कर रहे हो, इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट आए। कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, वाकई में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और पहले भी कर चुके हो, और आपने आज तक अधीनस्थ बोर्ड के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड या कोई भी वैकेंसी हो उसके क्वेश्चंस उठा के देखे हैं, तो आप ये कमेंट नहीं करते, कतई नहीं करते। ठीक है, और आप ऐसे ही इधर उधर के वीडियो में घूमते चलते जाते हो या किसी के कहने से किया, वो आपको मुझे नहीं पता किस प्रकार से किया आपने। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी सोच से किया, लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं आज फिर से कि आपके किस सब्जेक्ट के कितने पर्सन आएंगे, आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है। और आप मुझे ये कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके सामाजिक अध्ययन में क्या पूछेगा। चलेगा, बात करते हैं अपन, आप छोड़ो जो भी है। आपके पार्ट ए के अंदर आप सभी को पता है कितने क्वेश्चन आएंगे, 105 पर्सन आएंगे। सर कितने क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए के अंदर? 105 पर्सन। अब मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या 105 क्वेश्चंस के अंदर आपका राजस्थान जीके है, मैथ है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, सामाजिक अध्ययन है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ किस विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे। किसी को पता है, किसी को नहीं पता? मुझे पता है, मुझे पता ये है कि आप लोगों को नहीं पता। ठीक है ना। अब मैं आपको एक आइडियल क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आने की 90-80% चांस रहते हैं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जब भी इस प्रकार का सिलेबस बताता है बिना क्लासिफिकेशन किए हुए, तो वो किस प्रकार से किस विषय के कितने क्वेश्चन उठाता है, इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे वापस विस्तार से। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं आपका जो राजस्थान जीके सब्जेक्ट है। अब बताइए मुझे आप लोग कि राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो के कमेंट करके भी बता सकते हैं, कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर आपका कोई आपको ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज रहता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी कमेंट छोड़ सकते हो। मेरा मानना है कि अगर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान जीके का, तो पार्ट ए के अंदर आपको राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता आपका मैथ, साइंस और ये आपका सामाजिक अध्ययन, जिसके अंदर सामाजिक अध्ययन के अंदर अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पॉलिटिकल पूछेगा, क्या इकोनॉमिक्स पूछेगा, क्या इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, या राजस्थान हिस्ट्री पूछेगा? बताएं एक बार कमेंट करके। अब अपन मान के चले सामाजिक अध्ययन का, तो सामाजिक अध्ययन के मान लो आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो कितने क्वेश्चन पूछेगा? 15 क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा अपन राजस्थान जीके के लिए कितने? 50 क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अधिकतर क्वेश्चन करें अपन तो कितने? 15 क्वेश्चन। फिर आ जाओ मैथ के, अगर मैथ की बात करें तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन पूछेगा? 15 क्वेश्चन। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स, और बच गया इसके अंदर कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। टोटल कर लो इनको, कितने होते हैं? 30, 45 और 95, 10, 105। कितने क्वेश्चन हो गए? 105 क्वेश्चन। ये आपके सब्जेक्ट है, और इस प्रकार से मैंने इनका क्लासिफिकेशन किया कि राजस्थान जीके के हाईएस्ट 50 क्वेश्चन, 15 सामाजिक अध्ययन के, आपके जीएस के और मैथ के और करंट अफेयर्स के।
अब आप लोग भी बताएं कि आपने अब तैयारी कर रहे हो, आप पशु परिचर की लंबे समय से लगे हो और आपने अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर्स देखे हैं, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वैकेंसी, इसके अलावा 2nd ग्रेड भी बहुत सारी वैकेंसियाँ जो करवाता है, उनमें अगर आपने पुराने पेपर्स उठाए हैं और उनका सिलेबस देखा है, क्योंकि इसने क्लासिफिकेशन करके नहीं बताया कि इस विषय के मैं इतने क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोग बताएं कि इस विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे। और जो लोग बोले थे कि ये सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना है कि सामाजिक अध्ययन में आपको क्या पूछेगा, कितने क्वेश्चन पूछेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो हो गए 105 क्वेश्चन। अब आप लोगों को ये भी बताएं कि आप में से इनमें से कितनी कितनी तैयारी है। बिल्कुल। फिर आ गया आपका क्या, पार्ट बी। अब इसके 45 क्वेश्चन आने सभी को पता है, ठीक है। और 45 क्वेश्चन में मैं पार्ट बी आपको पशुपालन की बात करूं तो इसके लगभग आपके टॉपिक है जो 15 से 20 के बीच, 17-18 टॉपिक्स है, कुछ ऐड हो जाते हैं किसी के साथ में, तो टोटल मोटा मोटी मान के चलो 15 टॉपिक है। और 15 तिया 45, मतलब एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आना। और इनमें से 30% ऐसे आएंगे जिनको सभी विद्यार्थी सही करेंगे, ठीक है। 30% 45 में ऐसे आएंगे जिनको सभी विद्यार्थी सही करेंगे, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, फिलहाल मैथ पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, और ये जिसको नहीं आता बोर हो जाता है वो जीके चक लेता है, और जीके से जो बोर हो जाता है वो पशुपालन उठा लेता है, बाकी सामाजिक, जीएस, करंट अफेयर सबका गोलमाल है। यही बात है ना, है? अरे यही है क्या? चलिए जो भी है आपका। अब 30% इसमें से ऐसे आएंगे जिसको सभी विद्यार्थी सही करेंगे, और बाकी के आगे वाले जो 15 क्वेश्चन बचते हैं इनको जो सही करेगा वो जाएगा सिलेक्शन के पास में। आगे वाले 15% सिलेक्शन सही करने वाला। अब इधर भी आपको लेके चलना है। आप मान लो इनके अंदर कितने 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। इन सामाजिक अध्ययन के आपको 15 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना नॉलेज है इसका। आपको जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान कितना आता है आपको, सामान्य विज्ञान उसने लिखा है दैनिक विज्ञान 10वीं लेवल तक का। मैथ आपका कितना तगड़ा है, और करंट अफेयर्स के बारे में आप कितना जानते हो अभी तक। मुझे पता है आपने 10 रुपए की क्रोनोलॉजी खरीदी जरूर है, लेकिन उसको पढ़ना उतना ही मौका लगता है? इतना आसान नहीं है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। जब अंधेरे के अंदर अक्सर नजर आने लगेंगे ना, तब जाके सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। और इन सब को लेके चलना पड़ेगा साथ में। किसी 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं है, टोटल सभी को लेके चलना पड़ेगा। ये 15 15 15 45 10 55 क्वेश्चन ले डूबेंगे ये, और ये तगड़े होंगे ना, वही विद्यार्थी उसके पास में जाएगा सिलेक्शन के। तो सब इनको भी साथ में लेके चलना है। इनको साथ में लेके चलोगे तभी आगे मंजिल तक पहुंचोगे, और इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। प्रत्येक चीज को लिख लिख के ये मैथ आपकी रजिस्टर भरवा देगा आपसे लाखों, अलमारी फुल हो जाएगी रूम की। इतने सारे रजिस्टर भरने पड़ेंगे इस मैथ के। करंट अफेयर्स आपको मोटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, है? अपन सुबह तो देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम के समय, तो अपन सुबह सुबह करते हैं स्क्रॉल रील्स इंस्टाग्राम पे। तो इन सभी विषयों को साथ में लेके चलना होगा। इस प्रकार से इन सभी विषयों का एक टाइम टेबल और इनका एक इस प्रकार से क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन करके चलो। अभी बहुत समय है, अभी भी समय है आपके पास कुछ कर गुजरने का। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान भरना बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को बेबसी ना समझ ए नादा, लहरों की खामोशी को बेबसी ना समझ ए नादा। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।